दोस्तों ये हमारा हो गया है फेस का वायर भी कनेक्ट, ये देख लीजिए आप। तो अभी हमने फ़ैन के रेगुलेटर का स्विच को यहाँ से हमने 3 जो पतले तार ऐसे डाल के इसके नीचे वाले इसमें, ये हमेशा नीचे में रखना है फेस। तो फेस का ब्लैक तार लिया है हमने, फिर यहाँ पर आने के बाद हम ये पीवीसी के साथ में इंक्लूड करके तार को लगा देंगे। फिर उसके बाद फिर ये वापस छील के इसमें से लगा देंगे। ठीक है, तो फिर ये कितने 6 स्विच कनेक्ट होगा। इसमें 8-10 कुछ भी स्विच कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने 2 ट्यूबलाइट के लिए इसे बता दिया आपको। उसके बाद आप यहाँ पर जो बड़ा वाला स्विच जो पावर का, जिसको अंदर आप हैवी लोड चलाना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा इसके साथ में। इसका पेज थोड़ा बड़ा था, वो लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट बांध दिया, टाइट करके कस दिया इसको। देखिए हिल भी नहीं रहा है ये देखिए। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप। ऐसे आने के बाद फिर एक यहाँ पे ले आएंगे इस बड़े स्विच के साथ। जैसा कि अभी हम इसको यहाँ से न्यूट्रल को फेस को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ इसके बाद हम देंगे न्यूट्रल सब में। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। पहले आपने इतना समझ में आ गया होगा, फेस की तार को ऐसे लेकर आएंगे आप, स्विच को तीनों को जोड़ देंगे। अगर 3 का बोर्ड है ऊपर का तो ऐसे तीनों को जोड़ देंगे, और यहाँ से न्यूट्रल जोड़ देंगे, और एक वायर इसका इधर जोड़ देंगे। फिर उसके बाद बताऊँगा आगे। देन उसके बाद ऐसे ही अगर ज़्यादा बोर्ड है तो ऐसा स्विच को ले आएंगे, स्विच के साथ जोड़ते हुए वायर ले आएंगे। ठीक है, हमारा फेस का काम अभी कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम न्यूट्रल के लिए। तो न्यूट्रल वायर के लिए नहीं, अभी फेस से अभी एक चीज़ और रहती है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने स्विच को भी तो जोड़ना है इससे। खटके से स्विच जो जुड़ेगा जब भी तो काम करेगा ये, सॉकेट और स्विच एक साथ। तो सॉकेट और स्विच को जोड़ने के लिए अभी हमने फेस भी जोड़ना है वापस में। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे जोड़ेंगे। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ से इसको जोड़ दिया है, ये देखिए। अच्छा, मेरे को थोड़ा सा दिक्कत वीडियो बनाने में इसलिए हो रहा है क्योंकि एक हाथ से काम करना पड़ रहा है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है, तो अकेले ही बना रहा हूँ। ये मैं थोड़ा सा बनाने की वजह भी मेरी एक ये है कि यार इलेक्ट्रिशियन आते हैं, इतना पैसे ले जाते हैं वो, ये फालतू काम करने के। आजकल तो कॉमन सी बात है, यूट्यूब पे दुनिया भर के लोग बैठे हैं। बट मैंने जब देखा किसी ने भी ऐसा वीडियो नहीं डाला हुआ है, और किसी ने अगर ज़्यादा स्विच लगा लिए हैं तो वो कैसे काम करेगा, तो उसके लिए मैंने ये ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है, ताकि वो अपने घर के हिसाब से एक ही बोर्ड के अंदर सारे स्विच, हैवी बोर्ड भी चला ले, और पंखे भी चला ले, ट्यूबलाइट भी चला ले, फ्रिज भी चला ले। तो इस तरह की चीज़ें आप उसमें कनेक्ट करने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, तो इसको अभी हम थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया फेस का कनेक्ट। ठीक है, अब कनेक्शन करना है मैं ऐसे ही, इधर एक फेस का इधर जोड़ देंगे, और एक फेस का वायर इधर इसमें जोड़ देंगे। तो जो पास वाला स्विच है ना, उसी के साथ अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपको जो इसमें पास वाला स्विच होगा उसके साथ ही जोड़ना है। उसके बाद इस इधर जोड़ना है न्यूट्रल। तो लोग क्या करते हैं, फेस ही तरह से जोड़ देते हैं इसके साथ। अच्छा ठीक है, इसके बाद आप समझ में आ रहा है आपके, और एक बार दिखा देता हूँ बना के पूरा चार्ट आपके सामने थोड़ा सा। तो ये भी हमारा कनेक्ट हो गया है, ये देखिए, ये फेस वाला। ठीक है, अब इसको इधर वाले पे जोड़ देंगे। ठीक है, इधर वाले पे। तो ये हो गया कनेक्ट। ठीक है, ये सारे के सारे टाइट एक बार देख लेंगे सही से हो गए नहीं हो गए। तो अब एक बार समझा देता हूँ आपको दोबारा। ये हमारा फेस का वायर फ़ैन के रेगुलेटर के साथ, स्विच जो भी हम देंगे इसके साथ में, कोई भी एक्स्ट्रा स्विच अगर हम देना चाहते हैं, फ़ैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, कुछ भी XYZ उसके लिए, और ये हमारे स्विच बोर्ड के साथ, तो प्लग यहाँ लगाने के लिए। उसके बाद फिर देखिए, ये जो अपना फेस का वायर आ रहा है ये ऐसे आएगा पूरा, फिर ये नीचे वाले स्विच में जुड़ जाएगा। स्विच में जुड़ने के बाद नीचे वाले फिर ये पावर के स्विच में ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फेस का एक तरफ से ऐसे समझ में आ गया। अब देन उसके बाद हम फिर से यहाँ आ जाते हैं। अब हमने जो ये प्लग के अंदर जो हमने ये लगाना है, जिसमें प्लग लगाते हैं हम, तो इसके अंदर सॉकेट में लगाने के लिए हमारे को ये फेस का एक वायर इसी स्विच के साथ ऊपर से यहाँ जोड़ देना है, इसके पास वाले इसमें, इसी स्विच के साथ में, ये सॉकेट के साथ में जो एक वायर ऐसे जोड़ देना है। ये फेस की लाइन जब हम खटका खोलेंगे तो इसमें सप्लाई जाएगी, फिर वो यहाँ आएगी। समझ में आ गया आपको? जैसे ही हम खटका खोलेंगे तो ये फेस वाली लाइन सीधी इसमें आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जब हम इधर आएंगे तो ये सप्लाई पूरे में इधर वायर में चल रही है, फिर जैसे ही हम खटका खोलेंगे तो ये इसमें आ जाएगी फेस। ठीक है, और देन ऐसे ही यहाँ पर आने के बाद ये फेस की ब्लैक वायर है, इसमें आने खटका खोलेंगे तो इधर आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी फेस की ब्लैक वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। अब आ जाते हैं न्यूट्रल के ऊपर। अब हम बनाएंगे न्यूट्रल के बारे में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ते हुए
इसके साथ में यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे न्यूट्रल, फिर ये यहाँ जोड़ेंगे न्यूट्रल। ठीक है, अभी मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए न्यूट्रल का यहाँ पे कनेक्ट हो गया एक। अब उसके बाद यहाँ कनेक्ट करेंगे इसके साथ हम। ठीक है, हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे जोड़ दिया है इसके साथ में न्यूट्रल। अभी न्यूट्रल यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ जोड़ेंगे। आप चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे करके, मतलब हमें चाहे जो हमारा स्विच के साथ में जो सॉकेट होता है ना, उसके हर एक पॉइंट से हमें न्यूट्रल लेकर चलना है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, क्या वो हेवी लोड वाला हो क्या हल्के लोड वाला हो।